खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको अपने चैनल में। आज मेरे पास गैलेक्सी नोट 3 वेराइज़न का मौजूद है और मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि मैं वीडियो बनाऊं जिसमें कस्टम रोम की फ्लैशिंग मैं करूं M9005 की M900V के ऊपर। मेरे ख्याल से कुछ लोगों को कस्टम रोम फ्लैशिंग के दौरान कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर फ्लैशिंग होने के बाद भी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी। लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए। इससे पहले मेरे ये जो सेट था ये स्टॉक रोम पे था, जो कि मैंने फिर दोबारा से इसका बूट लोडर अनलॉक किया और बूट लोडर अनलॉक करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है बूट लोडर अनलॉक करने का, वो भी कर दिया है। और इसके अलावा जो कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग है वो भी मैंने कर दी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका सेट भी उसका बूट लोडर अनलॉक हो और कस्टम रोम की फ्लैशिंग आप करना चाहते हैं M900V के ऊपर, ये जो लिंक आपको नज़र आ रही है इस लिंक पर क्लिक करें और मेरे वो वीडियो देखें जिसमें मैंने प्रोसीजर बताया है कि M900V का बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं और कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग कैसी होती है। अच्छा जी, चले मैं अभी कॉपी करूंगा रोम को अपने वेराइज़न वाले मोबाइल में और ये बताता चलूं कि अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद हो आपके मोबाइल में, जिस लाइक आपकी तस्वीरें या आपके सॉन्ग्स और वीडियोस, उसका बैकअप ज़रूर बनाएं। इसके अलावा दूसरी बात जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है, सेटिंग्स में जाएं, फिर अकाउंट्स में जाएं और यहाँ अगर आपका गूगल अकाउंट लॉग हो तो उसको लॉग आउट कर दीजिएगा लाजमी। लेकिन लॉग आउट करने से पहले एक बार सिंक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सिंक हो जाए और आपका एक्टिविटी जो है लास्ट वो अप टू डेट हो जाए गूगल के पास। फिर उसके बाद अकाउंट को रिमूव करना ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपका सैमसंग अकाउंट भी आपने लॉग इन किया हो ये वाला, तो आप इसको भी रिमूव लाजमी कीजिएगा। अगर ये आपने रिमूव नहीं किया तो कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग भी नहीं होगी और कस्टम रोम भी फ्लैश नहीं होगा। बैटरी देख लीजिएगा, 50-60% चार्ज होना ज़रूरी है। एक अदद केबल आपको चाहिए होगी हर प्रोसीजर के लिए, फ्लैशिंग के लिए, कॉपी करने के लिए या कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग के लिए। चलिए जी, ये है मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन और ये वेराइज़न वाला जो है फ़ोल्डर ओपन हो गया है। मैं यहाँ से इसको चेंज कर लूँ, इंस्टॉलर से मैं इसको मीडिया डिवाइस पे चेक लगा दूँ। अब की बार जो विंडो खुला है वो मेरे इंटरनल स्टोरेज का होगा डेफिनेटली। चलें जी, ये फाइल है रोम वाली जो M90005 है लॉलीपॉप, और इसके अलावा फिक्स वाईफाई लॉलीपॉप। तो इन दो फाइलों को मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा मैं अपने इंटरनल स्टोरेज में। फाइलें कॉपी हो गई है। डिस्कनेक्ट करूँगा मैं केबल अपने मोबाइल फ़ोन से। ठीक है जी, कंप्यूटर से भी काम ख़त्म हो गया है। अब बढ़ते हैं मोबाइल फ़ोन की तरफ। अब मैं सेट को ऑफ़ करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग की होगी और मैंने लिंक्स जो है वो दे दिए हैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ताकि आप बआसानी कस्टम रिकवरी की डाउनलोडिंग कर सके। इसके अलावा रोम की लिंक और वाईफाई फिक्स वगैरह सब मैंने दे दी हैं, आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड करें और फ्लैशिंग करें। आप कस्टम रिकवरी में बूट करेंगे डिवाइस को M900V को, जिसके लिए हम वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखेंगे, फिर होम की को प्रेस करके रखेंगे और पावर की। जब आपको रिकवरी बूटिंग नज़र आ जाए ऊपर की तरफ, ये देखिएगा, आप सब तमाम कीज़ को छोड़ दीजिएगा, रिलीज़ कर दें, वेट कीजिएगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि कस्टम रिकवरी का जो वर्जन है वो मेरे पास ये 2.8.7.0, ये 2.8.7.0 जो है दो किस्म की आई है, जिसमें 4.3 है और 4.4। मेरे पास 4.4 है और मैं 4.4 का ही लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप वहाँ से इसी रिकवरी को डाउनलोड कीजिएगा। और कस्टम रिकवरी की फ्लैशिंग के लिए ऑडिन जो है 3.09 का इस्तेमाल कीजिएगा। अब यहाँ सबसे पहला जो काम है, जो मेरा स्टॉक रोम है इसके अंदर, वो मैं उसका बैकअप बनाऊंगा। सिंपली आप बैकअप पे टैप करें और जो पार्टीशन सेलेक्टेड है इसको सेलेक्टेड रहने दीजिएगा और स्वाइप करके बैकअप शुरू करें।
बैकअप शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। बैकअप जब ख़त्म हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है इन केस अगर कस्टम रोम की फ्लैशिंग के दौरान कोई गड़बड़ होती है तो आप सिंपली अपने इस रोम को, इस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हैं। हो गया है जी, इसको मैं बैक करूँगा। अब हम जाएंगे वाइप की तरफ। टैप कीजिएगा वाइप में, फिर आप एडवांस वाइप पर टैप कीजिएगा। सेलेक्ट, पहले वाले पार्टीशन को सेलेक्ट करें, सेकंड को सेलेक्ट करें, थर्ड को सेलेक्ट करें। सॉरी, सिस्टम को मैं सेलेक्ट करना भूल गया था। पहला, सेकंड, थर्ड और इंटरनल स्टोरेज को छोड़ दीजिएगा। फिर कैशे को सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। बैक करके एक बार फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 को छोड़ के नंबर 5 स्वाइप करें। ठीक है जी। अब जो पार्ट है वो है, एक ज़रूरी पार्ट है कि आपको एडवांस पर टैप करना होगा, फिर फाइल मैनेजर पर टैप करें और स्क्रॉल डाउन करें, SD कार्ड के ऊपर टैप करें और यहाँ आपको जो फाइलें नज़र आ रही है मैं आपको बताता हूँ, इसको डिलीट करना होगा। फेस के ऊपर टैप करें और यहाँ सेलेक्ट करें, फिर इसको डिलीट पे टैप करें। स्वाइप, डिलीट हो गया। बैक। इसी तरह इस वाली फाइल को भी MM जो भी है सिस कैशे, इस पर टैप करें, सेलेक्ट करें, डिलीट पे टैप करें, स्वाइप करें। सेम S पेन जो है वो, जो फाइलें मैं बता रहा हूँ वो कीजिएगा। कुछ फाइल ऐसी हैं जिनको करना नहीं करना, वो नहीं कीजिएगा। इसी तरह Amazon MP3 जो भी है, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसमें इंटरनल स्टोरेज में अगर कोई ऐसी फाइल मौजूद है जो कॉन्फ्लिक्ट करेगी कस्टम रोम के साथ, इसलिए मैं ये प्रोसीजर कर रहा हूँ। सबसे जो ज़रूरी फाइल है वो है एंड्रॉयड, ये फोल्डर, सॉरी। इस फोल्डर पर टैप करें, सेलेक्ट करें, फिर डिलीट पर टैप करें और स्वाइप करें। इस फोल्डर को डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। बाकी DC को नहीं करें, डाउनलोड को भी नहीं, नोटिफिकेशन को भी नहीं। स्लो डाउन करें, स्क्रॉल डाउन के बाद ये स्लैकर, इसको सेलेक्ट करें, इसको भी डिलीट करें। ठीक है जी। बहरहाल जो फाइलें मैंने आपको दिखाई उसको आप डिलीट आपने कर दिया है। एंड्रॉयड का फोल्डर बहुत ज़रूरी था। ठीक है जी। अब हम बैक करेंगे। बैक मेन स्क्रीन पे आके अब आप इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा। सिंपली जाइएगा और अपनी जो रोम की फाइल है उसको सेलेक्ट करें, ये QSN9005 टैप करके सेलेक्ट करें और स्वाइप करके फ्लैशिंग शुरू करें। आगे बढ़ते हैं और बताता हूं कि अब फ्लैशिंग में हमें क्या क्या सिलेक्शन करनी होगी। इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कीजिएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, टैप लगाएं, एग्री पे चेक लगाएं, नेक्स्ट। और यहाँ हम फुल इंस्टॉलेशन करेंगे तो हम जो है इसको टैप करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आप इसको फुल वाइप पे टैप कर दीजिएगा, नेक्स्ट। अब आपको यहाँ अगर अपने कंट्री रीजन या का पता हो कि कौन सा है तो आप सेलेक्ट करें, नहीं हो तो BTU UK ही छोड़ दें, इससे आपको कोई मसला नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जाना चाहता हूँ तो मैं UAE इसको सेलेक्ट करूँगा, XSI। ठीक है। आपसे मैंने कहा अगर आपको नहीं पता हो तो आप बेशक जो है ये जो UK वाला था सेलेक्टेड BTU, इसको ही छोड़ दीजिएगा। मैंने UAE सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करूंगा तो मैं स्टॉक में ही जाऊंगा, इसको मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा, लिहाजा जो सेलेक्टेड है इसको मैं रहने दूंगा, नेक्स्ट। इसमें से जो आपको चाहिए आप इसको सेलेक्ट करें, जो नहीं चाहिए उसको अनसेलेक्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करें। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, मैं नोट 4 को जो है सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट। और X6 के कीबोर्ड ही मैं सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट। ये जो सेलेक्टेड है इसको मैं रहने दूंगा, नेक्स्ट। स्टॉक ही मैं सेलेक्टेड रहने दूंगा, नेक्स्ट। सेम इधर भी यही चीज़ है। चलिए इसको मैं मॉडेट कर लेता हूँ, ज़रा सा तब्दीली आएगी, नेक्स्ट। मैंने मॉडेट सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। और नहीं, स्टॉक रहने दें, नेक्स्ट। इधर क्या है जी, ठीक है छोड़ें, मैं एक्सपोज नहीं चाहता क्योंकि इसमें काफ़ी गड़बड़ होती है। स्टॉक फ्रेमवर्क डिफ़ॉल्ट रिकमेंडेड, इसमें ये भी लिखा हुआ है रिकमेंडेड, ठीक है, इसको रहने दीजिएगा सेलेक्टेड, नेक्स्ट। सेलेक्टेड एप्स आर इंस्टॉल, मेक चेंजेस एंड कंटिन्यू विद द इंस्टॉलेशन। अब आप जो जहाँ से सॉफ्टवेयर या ऐप चाहते हैं कि आपके कस्टम रोम में हो तो उसको सेलेक्ट कीजिएगा, जिसको आपने सेलेक्ट नहीं किया वो इंस्टॉल नहीं होगा, नेक्स्ट।
यहाँ पर भी यही सेम है, जैसे मैं क्रोम को सेलेक्ट करूँगा ताकि इंस्टॉल हो जाए, ड्राइव को भी सेलेक्ट करूँगा, जीमेल को सेलेक्ट करूँगा, बाकी मैप को सेलेक्ट करूँगा और प्ले म्यूज़िक को सेलेक्ट करूँगा, इसके अलावा वीडियोस और यूट्यूब। आप अगर ये जैसे मेरी जो सिलेक्शन है यही सिलेक्शन आप भी चाहते हैं तो सेलेक्ट करें। ठीक है जी, हो गया, नेक्स्ट कीजिएगा। डिजिटल क्लॉक को मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके नेक्स्ट, और नेक्स्ट इंस्टॉल पे टैप करें। कस्टम रोम की फ्लैशिंग शुरू होगी, ये फिनिश होती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, डन, रिबूट एंड एंजॉय। फ्लैशिंग हो गई है, नेक्स्ट कीजिएगा और रिबूट डिवाइस पे अनचेक कर दीजिएगा, लाजमी एंड कीजिएगा। ठीक है जी, अब दोबारा मैं रिकवरी की स्क्रीन पे आ गए हैं। अनलॉक कीजिएगा स्वाइप और बैक कीजिएगा। अब फिक्स वाईफाई लॉलीपॉप जो फाइल है इसको सेलेक्ट कीजिएगा टैप करके और स्वाइप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। हो गई कंप्लीट, दोनों फाइलें का फ्लैशिंग हो गई है। आप सिंपली रिबूट सिस्टम पर टैप कर दीजिएगा, सेट रिबूट होगा और फर्स्ट जो बूट है इस कस्टम रोम का ये टाइम लेगा, वेट कीजिएगा और फर्स्ट बूट कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, फर्स्ट बूट कंप्लीट हो गया है जी और इस वाले स्क्रीन पे आप 1 मिनट का वेट लाजमी करें। 1 मिनट के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जब 1 मिनट हो जाए अब आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कीजिएगा। देख सकते हैं कि वाईफाई जो है नज़र आ रहे हैं। वाईफाई जो फिक्स हमने फ्लैश किया था उसी की बदौलत ये सारे वाईफाई काम कर रहा है। अच्छा, अब जो मुझे कंप्लेंट्स आ रही थी वो ये थे कि NFC नॉट वर्किंग या नॉट कंपैटिबल, इस तरह का पॉपअप जो है वो बार बार इस कस्टम रोम की फ्लैशिंग के बाद आता है N900V के ऊपर। अब आपने देखा मैंने जिस तरीके से फ्लैश किया है मेरे पास बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये जो वो है टॉगल्स है, ये मैंने मॉडरेट सेलेक्ट किया था, लिहाजा आप देख सकते हैं कि सारे जो हैं वो बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ कलर्स में हैं। और इसमें जो है सिर्फ जो सैड वाली बात है वो ये है कि इसमें NFC काम नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें काम कर रही हैं। और यहाँ जनरल में जाके अबाउट डिवाइस में जाके मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं मॉडल नंबर N9005, एंड्रॉयड वर्जन जो है 5.0 और 20 बैंड को लाजमी देखना है। अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ना हो इन केस तो आप के समझ लें कि ये सिम काम नहीं करेगी। हर दफ़ा कस्टम रोम की फ्लैशिंग के बाद 20 बैंड में अगर ये नंबर आपको नज़र आ रहे हो तो वेल एंड गुड, आपका सिम काम करेगी, सेट आपका काम करेगा। लाजमी कस्टम रोम की फ्लैशिंग के बाद *#06# IMEI नंबर चेक करें, शो हो रहा है, गुड। इसके अलावा *12345#, एक बार ये भी चेक करें। यहाँ पर एक्सपर्ट पे टैप कीजिएगा अगर आपका सुपर यूज़र जो है वो ऑन हो जाता है, नो थैंक्स। और ये देखिएगा इस नंबर का आना बहुत ज़रूरी है। ये तरीका था कस्टम रोम की फ्लैशिंग का और मैंने आपको बताया है और दिखा भी दिया कि किस तरह हम N9005 का जो कस्टम रोम है वो किस तरह हम N900V पे फ्लैश करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको कीबोर्ड भी दिखा दूं, S6 का जो कीबोर्ड है, क्योंकि नोट 3 का कीबोर्ड डिफरेंट है और S6 का जो कीबोर्ड है वो ये वाला है, जो कि काफ़ी थोड़ा सा तब्दीली इसमें आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको भी कामयाबी मिलेगी इस वाले प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। अपना ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी बहुत कीमती है और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।